इस वक्त मेरी मौजूदगी एशिया के सबसे व्यस्त बाजार में है। देख रहे हैं इतनी संकरी ये गली है, सामने वाली गली भी आप देख रहे हैं, बहुत संकरी गली है और हर वक्त यहाँ पे लोगों का आना जाना हमेशा से रहता है क्योंकि हर तरफ लोगों की बड़ी बड़ी दुकानें हैं और बहुत पुरानी दुकानें हैं। यहाँ पर 25 फरवरी यानी कि कल दोपहर 1:30 बजे 3 नकाबपोश बदमाश इस दुकान में आए और लगभग 60 लाख रुपए का सामान यहाँ से वो लोग चुरा के ले गए। गन पॉइंट पर लोगों को उन्होंने रखा हुआ था। मार्केट के प्रेसिडेंट है और आपके क्षेत्र में, आपकी मार्केट में एक बड़ी लूट हो गई है, 60 लाख रुपए चोरी हो गए दिन दिहाड़े। इसको लेकर क्या बोलेंगे? नमस्कार, इनक्रेडिबल भारत न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। इस वक्त मेरी मौजूदगी एशिया के सबसे व्यस्त बाजार में है और आप जो ये जगह देख रहे हैं, इतनी संकरी ये गली है, सामने वाली गली भी आप देख रहे हैं, बहुत संकरी गली है और हर वक्त यहाँ पे लोगों का आना जाना हमेशा से रहता है क्योंकि हर तरफ लोगों की बड़ी बड़ी दुकानें हैं और बहुत पुरानी दुकानें हैं। लगभग पुश्तैनी सभी लोगों की यहाँ पे दुकानें हैं। अब इन सकड़ी गलियों के बीच में एक रास्ता इस तरफ जा रहा है जहां अशोक कुमार की ज्वेलरी की फॉर्म है। यहाँ पर 25 फरवरी यानी कि कल दोपहर 1:30 बजे 3 नकाबपोश बदमाश इस दुकान में आए और लगभग 60 लाख रुपए का सामान यहाँ से वो लोग चुरा के ले गए। गन पॉइंट पर लोगों को उन्होंने रखा हुआ था। इतने बड़े बाजार में हम कहेंगे इतनी बड़ी वारदात हो जाना एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है और हर तरफ यहाँ पे ऐसा नहीं सीसीटीवी कैमरे नहीं है, चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे हैं और जिस तरीके से पुलिस से पता चला इस लूट के अंदर जो 3 बदमाश शामिल रहे और कितनी प्लानिंग उन्होंने कर रखी थी और आसपास के लोगों ने भी उन्हें देखा होगा। जाहिर सी बात है, इतनी सारी दुकानें हैं और जिस तरीके से वो आए और एकाएक बहुत कम समय में दुकान से लूट करके सामान वो ले गए, एक चैन लेके गए, मतलब लगभग 60 लाख रुपए का सामान चोरी करा है। तो आप ये दुकान देखेंगे, ये अशोक कुमार जी की दुकान है और बहुत पुरानी दुकान है, चांदनी चौक की बड़ी दुकान है और जिस तरीके से वारदात दिल्ली में हुई है और इतनी बड़ी मार्केट में हुई है, ये बड़ा सवाल खड़ा करती है कि क्या व्यापारियों की सुरक्षा सरकार कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। मैं आपको दुकान में अंदर लेके चलूंगा, ओनर से भी बात करवाऊंगा, लेकिन जिस तरीके से ये वारदात घटित हुई है इससे सवाल जरूर खड़े होते हैं कि इतनी एशिया की इतनी बड़ी मार्केट में ये लूट हुई है और जिस तरीके से पुलिस के सूत्रों से पता चला है कि इस लूट के अंदर कहीं ना कहीं इनसाइडर व्यक्ति जरूर शामिल है क्योंकि उसी को ही पता था कि किस समय दुकान में कौन लोग रहता है, कौन लोग नहीं रहते। क्योंकि आमतौर पर जो 1:30 बजे का वक्त होता है अधिकतर दुकानदारों का वो लंच का समय होता है और अधिकतर जो ऑनर्स होते हैं या तो अपने आसपास के जो घर हैं वहाँ चले जाते हैं, खाना खा के फिर वो वापस आते हैं। अब ये गली देखिए, इतनी छोटी गली है। अब इस गली में, इस दुकान में किस तरीके से वो लोग कल आए 1:30 बजे और बहुत कम समय में सामान यहाँ से चुरा के ले गए, लूटपाट करी गन पॉइंट पे और जो यहाँ पे महिला कर्मी थी उस पे पिस्तौल से उन्होंने बट भी मारा। मतलब बदमाशों की इतनी हिम्मत हो गई है। एक तरफ हम भारत को विश्व गुरु बनाना चाह रहे हैं और दूसरी तरफ दिन दिहाड़े बदमाश चोरियां कर रहे हैं, लोगों को गन पॉइंट पे डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। तो ऐसे लोगों का अच्छे से इलाज होना चाहिए। अंकल जी, आपकी दुकान में इतनी बड़ी कल घटना हुई, क्या बोलेंगे इसको लेकर? भाई, पुलिस व्यवस्था पर सवालिया निशान है जी। भीड़भाड़ वाला इलाका है, हमेशा गश्त होनी चाहिए पुलिस की तरफ से। जी जी, भाई यही कहना है बस, और क्या है। बहुत कम समय में, लगभग बहुत कम समय में वो 3 आरोपी आए। आपका जो दुकान है वो भी बहुत छोटी है, बड़ी दुकान नहीं है। जिस तरीके से वो आए और एकाएक लूट मार करके आपके जो एम्प्लॉयज है उनको उन्होंने मारा भी, गन पॉइंट पे मारा, बट मारा। तो क्या आपको लगता है कि कोई इनसाइडर है या कोई और व्यक्ति है? ये पुलिस जांच में पता लगेगा। सर, ऐसा होता है, हमें कुछ पुलिस वालों ने बताया कि इस घटना में कोई ना कोई इनसाइडर जरूर शामिल है। आप थे उस वक्त जब लूट हुई थी? मैं नहीं था भाई। कौन कौन था उस वक्त? मेरा बेटा था, एक एम्प्लॉय था। आप थे भैया उस समय जब लूट हुई थी? कितने लोग थे, किस तरीके से वो आए थे?
सीधा अंदर घुस के आ गए थे। 3 लोग थे। कुछ पता चला, क्योंकि आसपास इतना बड़ा एशिया का बहुत बड़ी मार्केट है, आसपास सीसीटीवी कैमरे हैं, कुछ पता चला कैसा है, स्कूटी सा है, बाइक सा है? अभी हमारे उसमें नॉलेज में नहीं है, बाकी पुलिस बता रहे हैं कि भी यहाँ से तो पैदल गए, फिर आगे जाके बाइक पे बैठे होंगे, वो तो अभी पूरी वो नहीं है अभी इंफॉर्मेशन। तो जिस तरीके से वो आए, आप लोगों के साथ उन्होंने मार पिटाई करी, कि आपको जिस तरीके से अभी रिपोर्ट आई पुलिस से पता चला 60 लाख का सामान चोरी हुआ, इतना ही हुआ है या बढ़ा के हुआ है? तकरीबन अभी कैलकुलेशन चल रही है, अभी एग्जैक्ट फिगर अभी हाथ में नहीं है। मार्केट का जो हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिकली हम देखते हैं कि जीडीपी में इस मार्केट का बहुत कंट्रीब्यूशन है, लाखों करोड़ों लोगों को इस मार्केट से रोजगार भी मिल रहा है और करोड़ों लोगों के माध्यम से यहाँ पे काम हो रहा है। लेकिन इतनी बड़ी वारदात हुई है इतने बड़े मार्केट में, तो पुलिस की कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं पुलिस की व्यवस्था पे। नहीं, व्यवस्था पे तो सवाल खड़े होते हैं, पर लेकिन हम सेटिस्फाई हैं कि जिस तरीके से उन्होंने कल तत्परता दिखाई, जिस तरह से जांच की और जिस तरीके से एक्शन लिया, वो काबिले तारीफ है। अपराधियों के लिए आप किस तरीके की सजा की मांग करते हैं कि दोबारा ऐसी घटना ना हो? नहीं, देखो ये हम क्या मांग करेंगे सजा की, वो सजा देने का काम कानून का है। ये हमारे हाथ में नहीं है। तो इतने व्यस्त मार्केट में और इतनी बड़ी लूट होना और जिस तरीके से डराया धमकाना, गन पॉइंट पे लूट होना सवाल जरूर खड़े करती है। और इतने सारे ज्वेलरी की शॉप्स इस पूरी मार्केट पे है, तो उन लोगों के लिए भी हम कह सकते हैं कि एक अलर्ट का मैसेज जरूर है। और जिस तरीके से पूरे दिन में ये वारदात हुई है, हमने देखा लोग रात में चोरी करते हैं या दिन में लूटमार हुई है, तो सवाल तो बहुत खड़े होते ही हैं। और जिस तरीके से दिल्ली में बीजेपी की सरकार ने वादा करा है कि दिल्ली को जीरो क्राइम यहाँ पे करना है, लेकिन बार बार बढ़ते जा रहे हैं क्राइम। तो ये मोदी जी का जो विजन है विकसित भारत का, उस पर भी सवाल खड़े करता है। और दिल्ली की जो पुलिस है, क्या वो सोई हुई है, उस पर भी बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्योंकि लूटमार की घटनाएं दिल्ली में आम होती जा रही हैं। 8 लाख का माल चोरी हुआ है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ प्रदीप कुमार जैन है, जो किनारी बाजार गोटाजरी मार्केट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है। सर, आप इस मार्केट के प्रेसिडेंट है और आपके क्षेत्र में, आपकी मार्केट में एक बड़ी लूट हो गई है, 60 लाख रुपए चोरी हो गए दिन दिहाड़े, इसको लेकर क्या बोलेंगे? तो वही बोलना तो क्या करें बोल के, यहाँ तो 50 ही बार प्रशासन को बोल चुके, क्योंकि पहले चांदनी चौक खुला हुआ था, सब रास्ते ट्रैफिक ज़्यादा जाम नहीं होता था। चांदनी चौक की सुंदरता के कारण क्या है, सारा ट्रैफिक का डाइवर्जन किनारे बाजार में कर दिया गया है। जब सारी रिक्शा, पैदल, ठेला सब किनारे बाजार में आएगा तो जाम तो अपना लगना है। घटनाएं भी होती हैं, दुर्घटनाएं भी होती हैं, जेब भी कटती हैं, लोगों के साथ मिसहैपनिंग भी होती है, बदसलूकी भी होती है। तो ये सब काम इसकी आड़ के अंदर जो आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनको भी घुसने का मौका मिल जाता है। मतलब पुलिस प्रशासन से, क्षेत्रीय प्रशासन से काफ़ी देर निवेदन किया गया कि भाई इस और थोड़ा ध्यान दीजिए, या तो रोड को वन वे कर दीजिए या कुछ और सुविधा बनाएं ताकि लोग बाग आराम से आ जा सकें। कस्टमर भी आधे आते हैं, आधे नहीं आ पाते। बाजार की जो मूवमेंट है वो भी खराब होती है दिन ब दिन, तो झेल रहे हैं हम तो काफ़ी टाइम से। अब जो कल ये हादसा हुआ है ये और भी दुखद है। इससे पहले भी क्या हुआ, तो 2-3 साल पहले क्या हुआ कि कुछ दुकानदार के यहाँ, किसी के यहाँ प्रॉपर्टी का कोई झमेला था, तो उस टाइम पे भी कुछ दुकानदार को मारने के लिए 5-7-6 लोग आ गए थे गाड़ी में, वारदात करी और भाग गए। अब ये हादसा उसके बाद अब हुआ 3 साल बाद। मतलब ये तो बहुत ही ज़्यादा विस्मित करने वाला है कि इतने बड़े भीड़ बड़े बाजार, और एशिया का नंबर 1 बाजार काउंट होता है ये, उसके बाद भी पुलिस की सुरक्षा का कोई भी औचित्य यहाँ दिखाई नहीं देता। समझाते हैं, बताते हैं, फिर भी क्या होता है कि ये लोगों का ध्यान इस तरफ नहीं है। तो यही है कि आपकी यूट्यूब चैनल या जो भी चैनल आपका है उसके माध्यम से कम लोगों को, सरकार की तो आंखें खुलें कि इस बाजार की तरफ भी थोड़ा ध्यान दें। ये बाजार भी एशिया का एक नाक है, संसार के जो भी विदेशी लोग हैं, पर्यटक आते हैं, यहाँ पे होके जरूर जाते हैं, क्योंकि ऐतिहासिक चीज़ें यहाँ पर बहुत हैं। और उस ऐतिहासिक बाजार के अंदर अगर इस तरह की वारदातें होंगी तो कौन लोग पे आएगा। तो सर, जिस तरीके से आपके पड़ोस में ज्वेलरी शॉप पर 60 लाख की लूट हुई है, आसपास में क्या सीसीटीवी कैमरे तो हर दुकान में होंगे, तो क्या लगता है पुलिस उन जो 3 बदमाश थे जिन्होंने दिन दिहाड़े
लूटा है उनको कब तक गिरफ्तार कर पाएगी, और यहाँ दुकानदारों की सुरक्षा के लिए और क्या कदम उठाने की जरूरत है? देखिए, सुरक्षा का कदम तो एक ही स्टेप से उठाया जा सकता है कि यहाँ पर क्या है कि इस बाजार के अंदर जो है सारा का सारा ये सिस्टम बंद हो जाए, रिक्शाओं का जो ज़्यादा या तो वन साइडेड हो जाए, या यहाँ पर पुलिस सबसे बड़ी, उसके बाद भी पुलिस की जो गश्त है वो तो होनी बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। आदमी यहाँ से आते रहे, जेब कटने की घटनाएं बचेंगी, जो असामाजिक तत्व जो यहाँ पर आ रहे हैं ऐसी वारदात करने के लिए वो बच पाएंगे, वो उनसे बचाव होगा, ग्राहक भी आएगा, सब चीज़ का फ्लो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अभी तो जो फ्लो बढ़ रहा है वो बदमाशों का फ्लो बढ़ रहा है, कस्टमर यहाँ से लुप्त होता जा रहा है, बदमाशों का फ्लो बढ़ता जा रहा है। पुलिस की जो गतिविधि है वो शायद हमसे नाराजगी है, बाजार से क्या है क्या नहीं है, हम इसके विषय में तो मतलब क्या कहें, हम तो खुद परेशान हैं। तो यही है कि आपके माध्यम से कम अगर आपके माध्यम से इस बात का हमें मिल जाता है आश्वासन कि इस बाजार की देखरेख प्रॉपर तरीके से की जाएगी, सुरक्षा की व्यवस्था पर ध्यान दिया जाएगा, तो हम बहुत बड़ी जीत मानेंगे। तो मेरे साथ प्रदीप कुमार जैन थे जो इस मार्केट के प्रेसिडेंट है, और उन्होंने तमाम सवाल खड़े करे हैं, प्रशासन पे भी सवाल खड़े करें, सरकार पे भी सवाल खड़े करें, और ऐसी वारदातें ना हो इसके लिए पुख्ता इंतजाम करने की जरूरत है। इनक्रेडिबल भारत न्यूज़ लाइव के लिए महेंद्र कुमार शर्मा, चांदनी चौक।